नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था और उसमें वन टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट्स विद द गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर का नाम याद है कि भूल गया? कौन सा है? फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर नंबर 9। उसका वन टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। कौन सा? तो कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। और अब हम पहुंचे हैं सेकेंड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसका इफेक्ट? तो कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हो, तो यानी कि फोर्स की वजह से क्या क्या फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो, वी हैव सीन दैट फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट चेंजेस इट्स स्टेट। जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में देख लिया था कि फोर्स क्या है, तो कि पुश करना अथवा तो पुल करना। कोई भी बॉडी जो एक्ट कर रही है उसके ऊपर पुश करना अथवा तो उसे पुल करना, जिसकी वजह से उसके स्टेट में चेंजेस आए, उस हमने देखा कि उसे फोर्स कहते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 9.1 टू नो व्हाट हैपन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अब हम 9.1 एक्टिविटी को समझेंगे ताकि हमें पता चले कि जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या क्या होता है। चलो, तो एक्टिविटी 9.1 क्या है? टू शो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या हम इसमें देखेंगे कि फोर्स के इफेक्ट्स। परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन इन द टेबल बाय अप्लाइंग फोर्स। राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एज शोन इन द फर्स्ट वन। आपको यहाँ पे एक बॉक्स में फर्स्ट वन का आंसर दिया गया है, कैसे एक्टिविटी को करनी है। कैसे? तो देखो, फुटबॉल है, उसे किक करना है, तो क्या हुआ वहाँ पे? पुश हुआ कि पुल हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना है। किक किया तो हमने क्या किया? पुश किया ना, तो वहाँ पे क्या हुआ? मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बॉल क्या हो गया? मूव हो गया। वैसे ही ये आप बाकी के जो 3 है वो आपको करने हैं कि अगर आप कोई रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो आप उसे पुश करते हैं कि पुल करते हैं। कोई रबर बैंड है, उसको आपने स्ट्रेच किया, खींचा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुश करना कि पुल करना, तो यहाँ पे लिखना। फिर उसमें क्या होगा? तो कि साइज में चेंजेस होगा कि उसकी स्पीड में चेंज होगा। वैसे ही पेडल यूर बाइसाइकिल विथ मोर फोर्स। आप बाइसाइकिल के पेडल्स को ज़्यादा फोर्स लगा के पेडल्स मारोगे तो क्या होगा? वहाँ पे पुश होगा कि पुल होगा। अगर ऐसा हुआ तो कौन से चेंजेस हो गए? स्पीड में इंक्रीज हो गए कि डिक्रीज हो गए? ए। और फोर्थ वन है रोल डफ इनटू ए चपाती। जो आटा है उसको आप क्या करोगे? उसको रोल करके चपाती बनाओगे, तो उसके ऊपर आपने पुश किया, वहाँ पे पुश हुआ कि पुल हुआ, और उसके स्पीड में चेंजेस हुए कि उसके शेप में चेंजेस हुए। ये एक्टिविटी आपको करनी है होमवर्क में, ठीक है? समझ में आया क्या करना है? आपको यहाँ पे सिचुएशन दी गई है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि वहाँ पे पुश हो रहा है कि पुल हो रहा है और किस में चेंजेस आ रहे हैं। इसके थ्रू आप समझ में आएंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग फोर्स के इफेक्ट होते हैं। उसके बाद फ्रॉम एक्टिविटी 9.1 वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स कैन। हमने एक्टिविटी 9.1 के थ्रू हम जब करेंगे तो हमें ये समझ में आएगी क्या कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी जो मूव हो रही है उसको स्टॉप कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में मूव हो रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी क्या कर देगा? तो क्या चेंज कर देगा। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव हो रहे तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा अथवा तो डिक्रीज करेगा। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी का शेप एंड साइज भी फोर्स चेंज कर सकता है। तो अब हमने ये देख लिया कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब उसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स वाइज हमें समझाया गया है कि क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स के फर्स्ट इफेक्ट क्या है? तो कि वो मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट है फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग। फोर्स कैसे अप्लाइड किया जा सकता है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर? एक तो पुश करके अथवा तो पुल करके, और हिटिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो क्या क्या कैसे कर सकते हैं? तो कि एक तो उसे पुश कर सकते हैं, अथवा तो उसे पुल कर सकते हैं, अथवा तो उसे हिट कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ।
दिस अप्लाइड फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव। ऐसा अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो क्या मूव होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी पुश ए हैवी बॉक्स टू मूव इट अहेड। हमें किसी हैवी बॉक्स को दूसरी जगह के लिए क्या करना है, थोड़ा उसकी जगह चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, हम अच्छे से उसे पुश करेंगे, अच्छे से धक्का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी मूव हो जाएगी। वैसे ही वी पुल ए कार डोर टू ओपन इट। हमें कार के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, उसके डोर को पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो डोर ओपन हो जाएगी और हम उसके अंदर जाएंगे। वी हिट ए बॉल विथ द बैट टू मूव द बॉल। वैसे ही हम जब क्रिकेट खेलते हैं तब क्या करते हैं, बैट की मदद से बॉल को हिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, तो क्या बॉल का मोशन, यानी कि उस में मोशन की चेंज, वहाँ पे मोशन प्रोड्यूस होगा। बॉल जो रेस्ट पे था, यहाँ पे बॉल है, हमने बैट से बॉल को मारा तो क्या हो गया, तो कि बॉल मोशन मूव होने लगा। तो हमने बोला कि फोर्स कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पुशिंग, जैसे कि हेवी बॉक्स को पुश करते हैं, फिर पुलिंग यानी कि कार डोर को पुल करते हैं, ओपन करते हैं, और हीटिंग यानी कि बैट की मदद से बॉल को हीट करते हैं। तो ऐसे ऐसे फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और इस तरह के अप्लाई किए हुए फोर्स के कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो क्या मोशंस। उसके बाद you will observe that in all situations given above, the objects will move in the same direction as the force. ऊपर के सभी एग्जाम्पल में आपने देखा कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव होता है, और वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए गए हैं। मानो कि ये पेंसिल यहाँ पे है और मैंने इस साइड से फोर्स अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा पुश किया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, तो कि जिस साइड से मैंने फोर्स अप्लाई किया वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और वो इस साइड मूव होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो कि जिस साइड से हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी साइड से ऑब्जेक्ट मूव होगा। However, it is not necessary that the applied force will always produce motion. वैसे ये भी जरूरी नहीं है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें तो सभी ऑब्जेक्ट मूव ही हो। मान लो कि आपने किसी वॉल है यानी कि दीवार है उसको पुश किया, मानो कि कोई ट्री है उसको पुश किया, तो ये सभी आपके अब धक्का लगाओगे तो थोड़ी ना हिल जाएगी। देखो, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सभी फोर्स, अगर हम सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो सभी ऑब्जेक्ट मूव ही हो। देखो, ट्राई पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ए ट्री और ए वॉल टू मेक देम मूव। आपको ट्राई करने के लिए बोले पुश करो, पुल करो अथवा तो हिट करो, कुछ भी करो, लेकिन क्या वॉल और ट्री मूव हो सकती है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ट्री और द वॉल विल नॉट मूव। ट्री और वॉल मूव नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाई यू इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसको मूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी कि एनफ नहीं है, उसे और फोर्स की जरूरत है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, यानी कि हम ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि फोर्स मोशन को प्रोड्यूस करता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, लेकिन ये सभी टाइम जरूरी नहीं है। जैसे कि ट्री और वॉल में वहाँ पे मोशन होता नहीं है। ये देखा हमने फर्स्ट पॉइंट किया, तो कि फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। सेकेंड पॉइंट है फोर्स कैन स्टॉप मोशन। फोर्स वो मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। देखो, वी कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जैसे कि कोई बॉडी मूव हो रही है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन कैसे, तो कि इस साइड से अगर बॉडी मूव होके आ रही है और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई बॉल है, बॉल राउंड अप होके जा रहा है, मूव होते जा रहा है, और हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड में उसको फोर्स देंगे तो बॉल क्या हो जाएगा, तो क्या स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही बोल रहे हैं कि कोई भी मूविंग बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया गया, वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉल और ए रोलिंग स्टोन। हम क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, तो कि कोई भी बॉल मूव हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, अथवा तो कोई स्टोन रोल होके आ रहा है उसको स्टॉप करने के लिए। However, if the stone is too bulky, we may not be able to stop if the force applied by us is not sufficient. लेकिन अगर कोई स्टोन है वो इतना सारा बल्कि है, इतना हैवी है और वो रोल होके आ रहा है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया लेकिन फिर भी वो नहीं रुका, मतलब कि जितना फोर्स हमने अप्लाई किया वो सफिशिएंट नहीं है, वो बस नहीं, हमें और ज़्यादा फोर्स
लगाएंगे तभी वो क्या होगा, तो कि रोल डाउन करके जो आ रहा है उसके मोशन में स्टॉप डाउन आएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि फोर्स वहाँ पे सफिशिएंट होना चाहिए, जितना बल्कि मटेरियल उतना ही हेवी हमारा फोर्स होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी फोर्स क्या कर सकता है, मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है और मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या, तो कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कोई मोशन की डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट था मोशन प्रोड्यूस करना, सेकेंड था मोशन को स्टॉप करना, और थर्ड है उसके डायरेक्शन को चेंज करना। तो देखो, इन ए गेम ऑफ क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट की गेम है अथवा तो फुटबॉल है अथवा हॉकी, टेनिस एक्सेट्रा, इन सभी गेम में क्या करते हैं, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बाय हिटिंग इट। हम बॉल की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर देते हैं, उसको हिट करके चेंज कर देते हैं। हाउएवर इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज द सेम as the direction of the motion of the object, the direction of the object will not change but its speed will increase। क्या कि हम इन सभी गेम्स में बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, लेकिन कैसे चेंज करते हैं, अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मानो कि कोई बॉल है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है और हम उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम ऐसे खेल तो खेलते हैं, बॉल जा रहा है और हम उसको फिर से एक बार हिट कर देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो कि इंक्रीज हो जाएगी ना। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन उस बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो हम उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे और उससे थोड़ा अलग डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। बॉडी, अगर कोई बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या, फोर्स की। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन। कोई भी मोशन हो रहा है उसकी स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मोशन की स्पीड को भी चेंज कर सकता है कौन, तो क्या, फोर्स। We can increase the speed of a moving body by applying force on it in the direction of motion of a body। हमें कोई मूविंग बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम फोर्स देंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने आगे के एग्जांपल में पढ़ा कि अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स देंगे तो उस मूविंग बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें स्पीड को इंक्रीज करना है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। For example, by kicking a moving football in the direction of its motion, we can increase its speed। फुटबॉल खेलते समय हम क्या करते हैं, बॉल अगर मूव हो रहा है तो हम उसको और एक बार हिट कर देते हैं उसी डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो क्या, बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम स्पीड ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, by applying force in the direction opposite to the direction of the motion of a body, we can reduce its speed। अब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, तो कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो कि रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए रोलिंग ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन हिल बाय पुलिंग इट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा है कि कोई भी बॉल हो रोलिंग करके आ रहा हो तो हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो क्या, रिड्यूस हो जाएगी ना, और वो थोड़ी देर के बाद रुक भी जाएगा। However, if the applied force is more than what is required for the object to slow down, the object can come to a state of rest। अगर उसके स्पीड को चेंज करने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है उससे भी ज्यादा फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई किया ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो डाउन करके एकदम रेस्ट यानी कि स्थिर होकर कॉन्स्टेंटली ही रुक जाएगा। सिर्फ उसके स्पीड में चेंज करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो चेंज हो, तो उसकी स्पीड तो चेंज हो ही जाएगी। लेकिन अगर हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थोड़ी देर स्लो डाउन होके रेस्ट पे आ जाएगा यानी कि एक जगह पे स्थिर रह जाएगा। लास्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी फोर्स क्या कर सकता है, तो क्या चेंज कर सकता है। कैसे, टेक ए बॉल ऑफ कॉटन और कैंडी फ्लॉस। कोई भी कॉटन से बना हुआ बॉल ले लो, क्या होगा, तो कि होल्ड इट इन यूर हैंड एंड अप्लाई फोर्स। अपने हैंड पे रखो और उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करो। यू विल ऑब्जर्व दैट इट्स शेप एंड साइज चेंजेस। आप देख सकोगे
कि उसके शेप में और उसके साइज में चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली वी कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ ए स्प्रिंग, रबर बैंड, डफ, स्पॉन्ज एंड मेनी अदर थिंग्स बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। वैसे ही हम और सभी के शेप और साइज में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हो, रबर बैंड, डफ, स्पॉन्ज और भी बहुत सारी चीज़, अगर उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके शेप और साइज में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हमने किसके देखे, तो कि इफेक्ट ऑफ फोर्स के। मोशन प्रोड्यूस करना, मोशन चेंज कर, मोशन को स्टॉप करना, उसके डायरेक्शन को चेंज करना, उसकी स्पीड में चेंजेस आना और शेप एंड साइज में चेंजेस आना। जैसे कि यहाँ पे 1 बाय 1 एग्जाम्पल किस लिए है, शेप एंड साइज, रबर बैंड के शेप और साइज हम चेंज कर सकते हैं ना, वैसे। और देखो यहाँ पे क्या है, तो क्या बॉल को हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी बॉल इस साइड से आ रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बॉल कॉन्स्टेंटली, उसके ऊपर हमने क्या किया, उसको ऊपर फोर्स लगाए तो वो क्या होने लगा, तो क्या मूव होने लगा। फिर जो हम स्टोर पे जाते हैं तब कोई भी हमें सामान खरीदना होता है तो हम कैसे उसको पुश करते हैं, ट्रॉली को पुश करते हैं ना, तो ये यहाँ पे भी क्या हुआ, तो क्या मोशन हुआ। तो आज हमने देखा इफेक्ट ऑफ मोशन। उसके कितने पॉइंट्स देखे, तो क्या 5 पॉइंट्स देखे। 5 पॉइंट्स आपको रीड करके आना है, रीड एंड लर्न आपका होमवर्क। 5 पॉइंट्स को लिखना भी है फेयर बुक में और उसको रीड एंड लर्न करना है। कैसे लिखोगे, तो क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉपिक डाल के, फर्स्ट पॉइंट फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, उसके अंदर जितना है वो, फोर्स कैन स्टॉप मोशन, जितना भी है सभी लिखना है, क्योंकि सभी अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते।